Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 1. पहले के सीन्स एक्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसको सुन लीजिए. एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get instant notifications of all my videos. और अगर आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. जैसे मैंने एज यू लाइक इट स्टार्ट किया है, अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा होंगे कि जिनको जो पढ़ना है वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. मैं उसी हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट जो है मैं वो स्टार्ट करूँगी. एंटर ड्यूक फेडरिक, लॉर्ड्स एंड ओलिवर. यहाँ पे 3 लोग आए हैं. ड्यूक फेडरिक है, लॉर्ड्स और ओलिवर. इससे पहले वाले सीन में ड्यूक फेडरिक कहते हैं ना, जाओ ओलिवर को ले आओ, क्योंकि उनको शक होता है कि ऑरलैंडो के साथ उनकी 2 बेटी भागी हैं. एक बेटी और एक भतीजी. तो यहाँ पे इसलिए वो ओलिवर को बुलाए थे. अब यहाँ ओलिवर आता है. अब वो देखिए वो क्या कहते हैं ओलिवर को. ड्यूक फेडरिक, नॉट सी हिम सेंस सर दैट कैन नॉट बी. आप वो कह रहे हैं, ड्यूक फेडरिक कह रहे हैं ओलिवर को, तुमने उसको नहीं देखा है इतने दिन से, वो नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी. बट वर आई नॉट द बेटर पार्ट मेड मर्सी. अब वो खुद के ऊपर कह रहे हैं कि अगर मर्सीफुल नहीं होता, मतलब मेरे जो बेटर पार्ट, मतलब अगर मैं मर्सीफुल नहीं होता, आई शुड नॉट सीक एन एब्सेंट आर्ग्यूमेंट. मैं भूल जाता आर्ग्यूमेंट ऑफ माई रिवेंज दाउ प्रेजेंट. मैं सब कुछ भूल जाता. ओके अगर मेरे अंदर मर्सी नहीं होती तो मैं क्या करता, मैं absent argument of my revenge thou present but look to it. वो कह रहे हैं कि मैं भूल जाता, अगर मैं मर्सीफुल नहीं होता तो मैं भूल जाता तुम्हारे मिसिंग ब्रदर के बारे में, भाई के एब्सेंट आर्ग्यूमेंट मतलब तुम्हारे भाई के बारे में, और तुम्हें पनिश करता. ओके ऑफ माई रिवेंज thou present मतलब तुमको पनिश करता, बट लुक टू इट, पर तुम देखो मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूं. तुम क्या करो, फाइंड आउट दाई ब्रदर, अपने ब्रदर को ढूंढो, वेयर सो एवर ही इज, कहीं भी है वो, वहां से जाओ, ढूंढो उसको, निकालो. सीक हिम विथ कैंडल, अगर कैंडल के मतलब अगर रात में भी ढूंढना पड़े ना उसको, कैंडल के भरोसे तुम जाओ, कैंडल आके ढूंढो. मतलब लोग कहते नहीं है चिराग लेके ढूंढो, वही वो एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं. मतलब इतना ज्यादा मतलब उनको जो है जरूरत है उसकी, वो इतना ज्यादा गुस्से में है. ब्रिंग हिम डेड और लिविंग, उसको जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ, पर लाओ. विद इन दिस 12 मंथ, अब वो टाइम लिमिट सेट करते हैं, ये नहीं कि हमेशा कि तुमको टाइम मिल गया, नहीं, विद इन दिस 12 मंथ. अगर तुम नहीं ला पाए तब भी वो कहते, और टर्न दाउ नो मोर टू सीक अ लिविंग इन आवर टेरिटरी. अगर तुम अपने भाई को नहीं ला पाए तो तुम इस जो टेरिटरी में, ये कंट्री में तुम रह नहीं पाओगे, तुम इस कंट्री में रह नहीं पाओगे. Thy lands and all things that thou dost call thine. अब वो फिर वो दूसरी बात वो कहते कि जो जमीन तुम कहते हो जो तुम्हारी है, जो चीज है जो तुम्हारी है, और जो भी तुम जो कहते हो तुम्हारी है, वर्थ सीजर, उसको सबको मैं सीज कर दूंगा, क्योंकि वो ड्यूक है ना वहां के. Do we seize into our hands till thou canst, जब तक seize into our hands, जब तक तुम अपने भाई को नहीं लेके आ पाते, तुम्हारी सारी चीजें मैं सीज कर दूंगा. Till thou canst quit thee by thy brother's mouth, जब तक तुम अपने भाई से ये नहीं बुलवा लेते, of what we think against thee, जो हम लोग को लग रहा है कि तुम भी शामिल हो इस चीज में. अगर तुम्हारा भाई ये बात आकर कह दे कि नहीं तुम शामिल नहीं थे, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तुम गलत नहीं हो. और अगर अपनी सच्चाई को प्रूफ करनी है तो जाओ अपने भाई को लेकर आओ और ये सच्चाई उससे बुलवाओ. तो ओलिवर बहुत डरे हुए होते हैं, वो कहते ओह दैट योर हाइनेस न्यू माई हार्ट इन दिस, आपको पता है मेरी क्या फीलिंग है. आई नेवर लव्ड माई ब्रदर इन माई लाइफ. ये बात वो सही कहते हैं कि मैंने अपने भाई को कभी प्यार ही नहीं किया. तो ड्यूक फेडरिक कहते हैं मोर विलन दाउ, तुम तो बहुत बड़े विलन हो. वेल पुश हिम आउट ऑफ डोर्स, वो कहते हैं थ्रो करो उसको, निकाल के बाहर फेंको. एंड लेट माई ऑफिसर्स ऑफ सच अ नेचर मेक एन एक्सटेंट अपॉन हिज हाउस इन लैंड्स. वो कहते हैं कि मेरे जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जाओ लेके जाओ, सीज करो हाउस एंड लैंड्स को. डू दिस एक्सपीडेंशियली एंड टर्न हिम गोइंग. वो कहते हैं जिसको जल्द से जल्द करो और उसको निकाल फेंको यहाँ से. ओके उसके बाद सब एग्जिट हो जाते हैं.
यहाँ पे। तो ये बहुत ही छोटी सीन है, तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्ट 3 सीन 2 काफ़ी लेंथी है, तो मैं आपको पार्ट्स में ही एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।